पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् ऐनतान्तर्निर्मलपूतान्तःकरुणो महात्मानः परिषदस्योः निगलविद्याकलापपारावारपारदृष्टारः सनातनधर्मपरिपालनतत्पराः हिन्दुधर्मोद्धारकधौर्याः विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तपरिपालनतत्पराः सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः इति भगवद्वाक्यप्रचारप्रसारसंलग्नाः श्रीरामानन्दामताधराः शास्त्राल्लुहुरन्तत्पराः श्रीमज्जगद्गुरुरामानन्दाचार्याः श्रीकामद्गिरिपीठाधीश्वराः अनन्तः श्रीविभूषितपूज्यपादारविन्दाः स्वामी श्रीरामस्वरूपाचार्याः महाराजाः विजयन्तेतरां बोलिए श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व हो, का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए जसावली सरकार की जय जय। भैया एक आवश्यक सूचना है, आप सभी क्षेत्रवासियों से करबद्ध निवेदन है कि जिन भी महानुभावों के ट्रैक्टर सेवा में लगे हैं, आप लोग उनके जो चालक बंधु हैं, आप लोग अपने अपने ट्रैक्टर पर पहुंच जाएं और मंच के दाहिनी ओर संतों की पंक्ति बैठ गई है, पत्तल भी डल गई हैं, परंतु परोसने वालों की कमी है। इसलिए आप लोग जाकर के उस व्यवस्था को संभालें। और आज महापुरुषों का मंच पर आगमन है, इसलिए बार बार मंच से अनाउंसमेंट नहीं होगा, दिशा निर्देश बार बार नहीं हो सकेगा। इसलिए आप व्यवस्था को ऐसी बनाए रखें, ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर पर पहुंच जाएं। अब परम पूज्य आचार्य चरण मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मैं पूज्य जगतगुरु भगवान के चरणों में निवेदन करूंगा, अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। परम पूज्य जगतगुरु भगवान। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। दक्षिणे लक्ष्मणो यश वामी च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यश तम वन्दे रघुनन्दनं। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री यज्ञनारायण भगवान की जय हो, संत भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय जय। जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज जशावली सरकार इस दिव्य धाम को, तीर्थ को अपनी तपस्या के माध्यम से भव्यता और दिव्यता प्रदान करने वाले साकेतवासी पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री विजय रामदास जी महाराज के अस्तित्व चरण, उनके ही दिव्य धाम में विराजित
उनके ही द्वारा दिए हुए पद पर पदासीन हम सभी संतों के लाडले प्यारे परम संत महामंडलेश्वर परम विद्वान श्री रामभूषण दास जी महाराज, अभी अभी इनकी दिव्य वाणी आप श्रवण कर रहे थे। जगन्नाथ मंदिर के महामंडलेश्वर श्री राघवदास जी महाराज, निर्माणी अनी अखाड़ा के श्री महंत मुरलीदास जी महाराज और भी अन्य संतजन, सुधीयजन, श्रद्धालुजन अभी अभी थोड़ी ही देर बाद अपना दिव्य दर्शन देंगे। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, वो भी अभी पधारने ही वाले हैं। कल आपने उनका दर्शन किया, आज भी जगतगुरु जी महाराज के द्वारा उनका आशीर्वचन एवं दर्शन, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अभी आप भक्तिपूर्वक, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम लें। भगवत नाम संकीर्तन के बाद फिर एक सुंदर चर्चा आपके बीच में रखूं। संत भगवान भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि अभी वशिष्ठ जी ने बताया, यज्ञाचार्य जी ने, कि पारुष की व्यवस्था में कोई कमी न रखी जाए, ये सत्य है। जल परसने वाले जल का ध्यान रखें और मालपुआ परसने वाले मालपुआ का ध्यान रखें, सब्जी परसने वाले सब्जी का ध्यान रखें, बूंदी परसने वाले बूंदी का ध्यान रखें और सभी को प्रेम से प्रसाद ग्रहण करवावें, क्योंकि आज लाखों लाख लोगों का भंडारा यहाँ सभी हनुमान जी के दिव्य दरबार में प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो सभी को प्रसाद मिले, लेकिन बहुत ही प्रेम से प्रसाद मिले। इसलिए सेवा करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो सेवा में लग जाएं, क्योंकि आज सबसे बड़ा भंडारा है और आपकी सेवा से हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम सभी संत आपको आशीर्वाद देंगे, इसलिए सेवा की प्रधानता होनी चाहिए। मैं तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आपको कथा सुनाऊंगा ही, लेकिन जो पारिश करने वाले बच्चे हैं, जो युवान टीम है, वो ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी कथा भी सुनते रहेंगे। लेकिन सेवा देते रहो और भगवान ने ये श्रवणेंद्रिय दी है कान, इससे कथा श्रवण करते रहो। लेकिन सेवा करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। जैसा कि बताया गया, ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जब व्यवस्था में कोई दिक्कत आती है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अगर ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं पहुंचेंगे ट्रैक्टर के पास तो मालपुआ ट्रैक्टर ट्राली में ही भरे रह जाएंगे। बोलो भाई, इसलिए ट्रैक्टर ड्राइवर अवश्य पहुंच जाएं और मालपुआ की ट्रालियां जहां जहां भी पहुंचनी है वहां समय से पहुंचाते रहें। बस अब आप 2 बार कीर्तन करो और कीर्तन करने के बाद फिर एक बढ़िया दिव्य हनुमान जी के दिव्य दरबार में एक चरित्र श्रवण करो। तत्पश्चात जगतगुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद भी ग्रहण करो और भगवान जसावली सरकार के दिव्य दरबार में यज्ञ भगवान का महाप्रसाद भंडारे का दिव्य प्रसाद ग्रहण करके ही सभी जाएंगे। भंडारा तो चलता ही रहेगा, अनवरत रूप से चलता रहेगा। इतना विशाल भंडारा कि बड़ी विशाल भीड़, लेकिन प्रतिदिन भंडारा चला। हनुमान जी की कृपा से इतिहास बन गया जसावली सरकार के यज्ञ का और भंडारे का, और हमारे रामभूषण दास जी महाराज की भागवत का, और हम सभी संत जो आए अपनी अपनी वाणी के माध्यम से सेवा दिए। आप सबने श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया। भगवान की कृपा, आओ कीर्तन कर लो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विपत्ति
विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय कुमति हरण हनुमान, जय जय कुमति हरण हनुमान, जय जय मंगल करण हनुमान, जय जय मंगल करण हनुमान, जय सिया राम, जय जय 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 हनुमान। बोलिए जशावली सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय, संत सदगुरुदेव भगवान की जय 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 सीताराम। प्रिय श्रद्धालुजनों, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, आज 108 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का ये विश्राम दिवस और श्रीमद् भागवत के साथ साथ जो प्रवचनात्मक परंपरा में संत महापुरुषों की वाणी, उसका भी विश्राम दिवस। यज्ञ की भव्यता और दिव्यता का कहाँ तक वर्णन करूं। आपकी श्रद्धा ने, समर्पण ने इस यज्ञ को सफल बनाया। पूज्यपाद श्री विजय रामदास जी महाराज की तपस्या ने इस यज्ञ को पूर्ण बनाया और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा ने आप सबको सामर्थ्य दे करके इस यज्ञ का सहयोगी बनाया और आप सबको यज्ञ का दर्शन कराया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जशावली धाम की बड़ी महिमा है। हनुमान जी के अनंत रूप हैं। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आप किसी ग्रंथ पुराण को उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी की महिमा है। छोटे से छोटा 2-4 घर जहाँ बने हैं या झोपड़ियाँ बनी हैं, मैंने वहाँ भी जाकर के देखा कि हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये मान्यता है। भले ही चबूतरे पर बिठाल रखा है, लेकिन हनुमान जी बैठे, भगवान शिव बैठे। शिव ही हनुमान है, हनुमान ही शिव हैं। भगवान शिव ही हनुमान जी बन करके प्रभु राम की सेवा
का संकल्प लेकर के इस धरित्री पर अवतरित हुए। 11वें रुद्र में भगवान शिव ही हनुमान बने। एक बड़ा अच्छा भाव है कि सेवा करने के लिए मैं रूप बदल रहा हूं। भगवान शिव का कथन है, सेवा करने के लिए। क्यों? इस रूप में राम जी मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भाई भगवान शिव प्रणाम के लिए दौड़ते हैं तो राम जी पहले ही प्रणाम कर लेते हैं, फिर दोनों हृदय से हृदय मिला करके मिलने लगते हैं। लेकिन भगवान शिव के मन में ये भाव भरा है कि मुझे तो सेवा करनी है चरणों की। उन्होंने रूपांतरण किया और वानर बन करके वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बतावें, भगवान शिव ने रूप बदला तो हनुमान बने और सेवा का अधिकार ले लिया। लेकिन एक ऐसा भक्त है कि हनुमान जी ने जो सेवा ली है कि मुझे चरण सेवा करनी है, तो हनुमान जी को तो चरण सेवा का अधिकार मिल गया, क्योंकि भगवान शिव ने रूप बदला और चरण सेवा का अधिकार हनुमान जी को मिल गया। लेकिन एक ऐसा जीव है जिसे भगवान की चरण सेवा का अधिकार मिला। आप कहोगे महाराज उस पात्र का नाम क्या है? यद्यपि आप कहोगे महाराज क्या आप केवट का नाम लेना चाहेंगे, तो केवट ने तो चरण धोए हैं। केवट ने केवल चरण धोए, क्यों? इतना ही प्रमाण तो है, चरण धोए। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रवै पुण्य मुदित गयो लय पार। केवट राम रजाय यश पावा, चरण सरोज पखारन लागा। ये तो पखारने वाली सेवा हुई, 10, 20, 25, 50 मिनट की सेवा। लेकिन याद रखना, भगवान के श्री चरणार विंदों की निरंतर सेवा करने का सौभाग्य किसे मिला? तो सभी कहते हैं हनुमान जी को मिला है। लेकिन मैं एक भक्त का नाम और बता रहा हूं। किसका नाम? तुलसीदास जी ने जो नाम डिम डिम नाद करके उद्घोषित किया के बड़ भागी। सुनते जाओ, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। बोलो, हनुमान जी के साथ अंगद जी का नाम जुड़ गया। अंगद जी का नाम जुड़ा हुआ है, हनुमान जी के साथ और किसी का नाम नहीं जुड़ा है। लक्ष्मण जी का भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है। यद्यपि लक्ष्मण जी सेवा करते हैं, चापत चरण लखन और लाए। चापत चरण लखन और लाए, लक्ष्मण जी भी चरण चापते हैं। लेकिन एक साथ कहीं भी बालकांड से आप उत्तरकांड तक पढ़ जाइए, हनुमान जी और लक्ष्मण जी एक साथ चरण नहीं चापे। याद रखना, एक साथ नहीं चापे कि लक्ष्मण जी एक चरण चाप रहे हों और हनुमान जी दूसरा चरण चाप रहे हों। लेकिन एक ही साथ भगवान के दोनों चरणों की सेवा अगर हो रही है तो पात्र दो हैं। बोलो भाई, दो पात्र हैं कि नहीं? एक पात्र नहीं है, दो पात्र हैं। वो कौन हैं? बड़ भागी अंगद हनुमाना।
और चरण कमल चापत विधि नाना। हनुमान जी के साथ अंगद जी का नाम जुड़ा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि अपने पूरे बच्चों को, परिवार को जशावली सरकार हनुमान जी से जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो? कर सकते हो, इतना करना भी चाहिए। माँ बाप का धर्म कहता है कि स्वयं आज जशावली सरकार से जुड़ें और पूरे परिवार को जोड़ें। ये न सोचें कि महाराज अब तो बच्चे अपने मन के हो गए, हम क्या करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे भले ही मन के होते जा रहे हैं, लेकिन तुम प्रयास करो कि हम पूरे परिवार को जशावली सरकार से जोड़ें, हनुमान जी से जोड़ें। जैसे आज इस विशाल भंडारे में जो बच्चे सेवा दे रहे हैं वो तुम्हारे ही तो बच्चे हैं। कहाँ के आए बोलो भाई? क्या कलकत्ता से तुमने बुलाए हैं? कहाँ से बुलाए हैं? क्या बंबई से बुलाए हैं? दिल्ली से बुलाए हैं? बेंगलोर से बुलाए हैं? नहीं नहीं, तुमने अपने घर के बच्चों को ही भेजा है और वो बच्चे सेवा में लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा सफल प्रयोग है कि आज तुमने जशावली सरकार से बच्चों को जोड़ा, परिवार को जोड़ा। आज आप पता नहीं कितने ग्रामों से पूरे परिवार के सहित आकर के जशावली सरकार के दिव्य दरबार में सत्संग ही नहीं सुन रहे हैं, यज्ञ की परिक्रमा ही नहीं कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने परिवार को हनुमान जी से जोड़ा है, जशावली सरकार से जोड़ा है। अगर आपने जोड़ा है, आप जुड़े हैं, तो मैं कहता हूं कि आप बड़भागी हैं। क्या हैं? बड़भागी। देखो भाई, भागी तो सब होते हैं, भाग्यवान तो होते ही हैं। किसी का थोड़ा बड़ा भाग, किसी का छोटा भाग, थोड़ा भाग, लेकिन भाग लेकर के आते हैं, अपना अपना भाग लेकर के आते हैं। लेकिन बड़ा भाग बन जाए, बोलो, इसके लिए तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। भाग सबके पास है, लेकिन बड़ा भाग नहीं है, भाग ही भाग है। और ऐसा भाग लेकर के तुम आए कि कबीर बाबा ने तो स्पष्ट कह दिया, बोले ऐसा भाग लेके आए कि भागते फिर रहे हो। ऐसा भाग लेकर के आए हो इस दुनिया में, जगत में, कि भागते फिर रहे हो, भागते। कबीर बाबा क्या कह रहे हैं? बोले भगते आयो भग गयो। कबीर की वाणी सुना रहा हूं। भगते आयो भग गयो, ओ भगते बचान को, ओ भगते भगते भग गयो तो पुनर्जन्म न होए। इसलिए बड़भागी अंगद हनुमाना, और चरण कमल चापत विधि नाना। ऐसे ही शंकर जी के माँ बाप का नाम तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जब भगवान शिव हनुमान बने तो इनकी माँ का भी नाम स्पष्टित हुआ और पिता का भी नाम शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। लेकिन प्रिय भक्तों, विचारवान श्रोताओं, विचार करना, अंजना माँ ने तपस्या की है और केसरी नाम का जो वानर है वो भी तपस्वी है, सामान्य साधारण नहीं है। लेकिन ऐसे राक्षस परिवार का बेटा आज भगवान के चरणों की भक्ति ही नहीं कर रहा है, चरण चाप रहा है, सेवा कर रहा है। बोलो, आपको मालूम है कि कौन? बानर भेष में तो केसरी भी है, और बानर वेश में बाली भी है, और बानर वेश में सुग्रीव भी है। बोलो, है कि नहीं? केसरी किस वेश में है? जल्दी बोलो। वानर वेश में है केसरी।
अच्छा, बाली किस वेश में है? बानर वेश में है। सुग्रीव उसका छोटा भाई किस वेश में है? बोले वो भी बानर के वेश में है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, गजब की बात है। अगर केसरी बानर ने अपने बेटे को राम जी के चरणों से जोड़ दिया तो वो केसरी तो तपस्वी बानर है, लेकिन बाली जो है तपस्वी बानर नहीं है। तो विशेषता ये है कि जो भगवान को नहीं मानता था वो अंत में प्राण त्यागने के पहले भगवान का हो गया, और मरने के पहले उसने अपनी संतान को भगवान से जोड़ दिया है। यह है बड़भाग। इसको क्या कहते हैं? बड़भाग, बड़ा भाग, बड़भाग, इसी को बड़भागी कहते हैं। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। बाली ने अंगद को भगवान के हाथ में सौंप दिया और अंगद से कहा कि चरणों की सेवा करना बेटा, और प्रभु राम से कहा कि आप इसे अपने चरणों से दूर मत करना। बोलो भाई, ये भी कह सकता था बाली कि राजतंत्र की परंपरा में राजा का बेटा ही राजा बनता है। बोलो भाई, राजतंत्र भी आपने देखा होगा, कुछ बूढ़े यहां बैठे हैं जो आजादी के पहले उन्होंने देखा होगा जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, और राजतंत्र का इतिहास तो आपने पढ़ा ही है। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन बाली ने जानते हो क्या मांगा? ये नहीं मांगा है कि मेरा बेटा राजा बन जाए। क्या मांगा है? सुनो, महर्षि वाल्मीकि जी ने एक बड़ा अच्छा भाव दिया है। महर्षि वाल्मीकि जी का भाव सुन लीजिए जरा, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान ने कहा कि बाली तुम मांग लो, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, क्या चाहिए? बाली ने कहा कि बस यदि आप देना ही चाहते हैं तो आपके चरणों की भक्ति मुझे मिले। क्या मिले? चरणों की भक्ति। देखो भाई, परिवर्तन परिवर्तन करो। हमारे यहां इंसान तो बड़ी बात है, पशुओं ने परिवर्तन किया है प्यारे। इंसान की तो बात छोड़ो, लेकिन आज पशुओं में परिवर्तन हो रहा है, इंसान परिवर्तन नहीं कर रहा है, बल्कि इंसान पशुओं की संस्कृति से जुड़ रहा है, पशुओं की संस्कृति से जुड़ रहा है। हमें कभी कभी शर्म आती है और हम कभी कभी सोचने लगते हैं कि ये हो क्या रहा तमाशा। पशु खड़े होके भोजन करते हैं, बोलो चारा खाते हैं, घास खाते हैं, पशु खड़े होके खाते हैं कि नहीं खाते हैं? लेकिन इंसान हमेशा बैठ के भोजन करता था। देख रहे हो ये भंडारे में सभी बैठ के भोजन कर रहे हैं कि नहीं? जब रसोई घर में है तो उसके सामने बैठ के भोजन करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज सबके घरों में डाइनिंग टेबल पड़ गया है। टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, उसी पर बैठते हैं, बढ़िया थाली मंगाते हैं और प्रेम से खाते हैं। अच्छा, अब तो इतनी बड़ी तरक्की मान रहे हो तुम कि घर में तो कुर्सी मेज पर बैठ के भी पाते हो, लेकिन शादी विवाह में तो खड़े खड़े पाते हो। हाथ में थाली ली और उसी में भोजन रखा और इधर गए, थोड़ा उधर गए, फिर इधर गए, खाए। पशुओं को भी तुमने चुनौती दे दी। धिक्कार है, धिक्कार है। आज पशु जो है इस बात को कह रहे हैं, भले ही भाषा तुम नहीं समझते हो पशुओं की, लेकिन ये कह रहे हैं कि वाह रे इंसानों, तुमने हमको पीछे कर दिया। अब कोई बात नहीं है, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, मरने के बाद तुम्हारा प्रमोशन होगा। अभी तुम 2 पैर वाले बन के आए, लेकिन अब मरने के बाद तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, 4 पैर वाले बन के आओगे। मरने के बाद प्रमोशन होगा, 4 पैर वाले बन के आओगे, क्योंकि 2 पैर अभी मिले, अब अगले जन्म में 4 मिल जाएंगे, प्रमोशन हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? जब तुमको पशुओं की शरीकत ही करनी है तो भगवान कहते हैं नकली पशु मत बनो, ओरिजिनल पशु हम तुम्हें बना देंगे और इसी धरती पर तुम्हें भेज देंगे। खबरदार, जीवन में
इन महापुरुषों की वाणी से, सत्संग से संस्कार मिलता है। जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ हमें संस्कार दे करके जाता है, धार्मिक कार्य होते हैं तो हमें संस्कार प्राप्त होते हैं। जब हम कथाओं को सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक नवीन नूतन दिव्य आध्यात्मिक संस्कार आ जाते हैं। तो बाली ने कहा चरणों की भक्ति चाहिए। वाह, कितना बड़ा परिवर्तन है। गोस्वामी जी कहते हैं राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बोलो, ये दृढ़ प्रीति क्या है? ये दृढ़ प्रीति ही भगवान की भक्ति है। भगवान के चरणों से जुड़ जाइए और दृढ़ प्रीति कर लीजिए। यानी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई चंचलत्व तो नहीं होना चाहिए, मन में स्थिरता होनी चाहिए और भगवान के चरणों से अगाध प्रीति होनी चाहिए। याद रखना, यही आपके जीवन की भक्ति होनी चाहिए। तो बाली ने कहा चरणों से प्रीति। भगवान ने कहा कि चरणों में तो तुम्हारी प्रीति हो चुकी है, मेरे चरणों में तुम्हारी प्रीति हो चुकी है, और कुछ मांगो। तो बाली ने कहा कि और मांगो? हाँ, मेरा मन है कि और मांगो। अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, तुमने इतना ही मांगा कि चरणों में दृढ़ प्रीति हो, लेकिन और मांगो। तो देखो क्या मांगता है, सुनो। तुम लोगों की मांगें बड़ी घटिया हो गई, लेकिन मांग देखो, इस पशु योनि में पैदा होने वाले इस बाली की मांग। बाली ने कहा अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांग हो, जही जोनि जन्महु कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो। बोलो, कितनी बढ़िया बात है। जही जोनि जन्महु कर्म बसतः, राम जी पद अनुरागी हो। जैसा मैंने कर्म किया है उस कर्म के मुताबिक आप मुझे योनि देना, लेकिन बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने चरणों से दूर मत करना। जब मेरी अंतिम श्वास निकलने लगे तो आप दर्शन दे दीजिएगा। प्रभु, बस मैं यही चाहता हूँ, चाहे जिस योनि में चला जाऊं, लेकिन आपकी भक्ति सदा करता रहूं। आपकी भक्ति, पहली बात तो है उसका नाम स्मरण करना ही भक्ति है, और अपने हाथों से सेवा करना, जिह्वा से नाम स्मरण करना भक्ति है, और हाथों से सेवा करना भक्ति है। और सही बताऊं आपको, इस जिह्वा से भगवान का नाम के साथ साथ सबसे मधुर वाणी बोलना भी भगवान की भक्ति है। क्योंकि आपके स्वभाव में अगर सरसता नहीं है तो निश्चित रूप से आप भक्ति के अधिकारी नहीं हैं, और यदि सौम्यता, सरसता जीवन में आ जाए तो आप भगवान की भक्ति के अधिकारी हैं। इसलिए आज कितनी बड़ी विनम्रता पूर्ण भाषा में भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब नाथ करी करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हूँ, जही जोनि जन्महु कर्म वशतः, राम जी पद अनुरागी हूँ। भगवान ने कहा कि अभी हम संतुष्ट नहीं है, इसके आगे और मांगो। ठीक है, जही जोनि जन्मों कर्म वसते, राम जी पद अनुरागी हों, लेकिन अभी इसके आगे और कुछ मांगो। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम यही कहते रहेंगे, और मांगो और मांगो और मांगो और मांगो। तो बाली ने कहा कि और मांगू? हाँ। अंगद से कहा इधर आओ। अंगद आ गया, हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु अब मैं तीसरी मांग मांग रहा हूं। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाही, आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, तीसरी मांग मेरी ये है
कि ये मेरा पुत्र है, मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं, इसे आप अपना दास बना लीजिए। और अंगद, कभी पंपापुर की संपत्ति की ओर मत देखना। अगर देखना ही है तुझे तो परमात्मा राम के चरणारविंदों को सदा देखते रहना और इनके चरणों की सेवा करते रहना। बोलो भाई, कितनी बढ़िया मांग है ये, तीसरी मांग। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जशावली सरकार से मांगो कि मेरे परिवार को आप स्वीकार कर लो, हम आपकी शरण में हैं, हमारे बच्चे आपकी शरण में हैं, बस यही मांगो और कुछ नहीं। सारी जिम्मेवारी फिर हनुमान जी की है, जो आपके इस दिव्य जशावली तीर्थ क्षेत्र में विराजमान हैं। ये साधारण क्षेत्र नहीं है, ये मत समझना कि ये ग्राम पंचायत का क्षेत्र है या ये कृषि भूमि के मध्य का एक कोई टुकड़ा है, नहीं। याद रखना, ये जशावली तीर्थ क्षेत्र है और परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया है प्यारे। साधारण मत समझना। अगर तुम्हारे पास धन का अभाव है, नहीं जा पा रहे हो अयोध्या, नहीं जा पा रहे हो वृंदावन, नहीं जा पा रहे हो चित्रकूट, नहीं जा पा रहे हो चारों धाम, कभी कभी धन नहीं, कभी स्वास्थ्य भी बाधा खड़ी कर देता है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो प्रयास कर लेना इनके प्रकारेण जशावली धाम में आ जाना। संपूर्ण तीर्थों का फल हनुमान जी तुम्हें यहीं दे देंगे, बस इनकी शरणागति ले लेना। मैंने बहुत स्पष्ट बात बता दी है आपको, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जशावली ये परम पवित्र तीर्थ है, ये श्री विजय रामदास जी महाराज की तपस्थली है, यहाँ उन्होंने अपनी तपस्या समर्पित करी है, इसलिए इस धाम से सदा जुड़े रहना। यद्यपि खनेता धाम में स्वयं रघुनाथ जी विराजमान हैं, श्रीधाम वृंदावन में भी महाराज श्री ने बड़ा अद्भुत आश्रम बनवाया। इसका संचालन वर्तमान में महामंडलेश्वर रामभूषण दास जी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बड़ा विस्तार कर दिया है। और आज उस आश्रम का इतना अच्छा विस्तार हो गया है कि पहुंचने पर लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। समय के हिसाब से, यानी समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, निर्माण होते हैं। जैसे जशावली में पहले हनुमान जी विराजमान थे, वो बरगद का पेड़ था, बोलो भाई, ये बट वृक्ष था, लेकिन हनुमान जी की कृपा से समय आने पर कालांतर में विकास होता गया कि नहीं होता गया। और आज इतना बढ़िया दिव्य विकास, मैं तो कहता हूँ कि आज ये बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं। भगवान राम को भी 14 साल बाद लौटने के बाद भरत जी 14 साल अयोध्या में रहे, लेकिन 14 साल में 10 गुने भवन बढ़ाए उन्होंने। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि भरत जी ने, राम जी लौटे 14 साल बाद, तो जितने भवन थे उससे 10 गुने भवन भरत जी ने बना के तैयार कर दिए। तो बोलो भाई, 10 गुने भवन तैयार कर दिए हैं। इसलिए मैं कहता हूं तपस्या विजय रामदास जी महाराज ने करी, लेकिन रामभूषण दास जी ने जो अपने प्रयास से और हनुमान जी की कृपा से और अपने प्रिय शिष्य शांति दास को आशीर्वाद दे करके और पूरे क्षेत्र की जनता को वास्तव में बहुत बड़ा अपना समय का सहयोग दे करके ये दिव्य विशाल स्थान बना दिया है कि आज भव्यता दिव्यता को प्राप्त हो रहा है। चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे खनेता चले जाओ। हमने बहुत पहले खनेता देखा, वो भी खनेता हमने देखा था, लेकिन आज हमने जब खनेता देखा है तो सुदामा जी की कथा सुन रहे थे आप अभी, रामभूषण दास जी महाराज सुदामा जी की कथा सुना रहे थे। जब सुदामा जी चले तो क्या था वहाँ? बोले कुछ नहीं था, झोपड़ियाँ थीं, लेकिन जब कन्हैया से मिलके वापस लौट के गए तो सोने के महल बन गए। आपने सुनाया होगा ये, क्योंकि सुदामा चरित्र में, यद्यपि बहुत विस्तार से आप नहीं सुना पाए व्यस्तता के कारण, क्योंकि इतना विशाल यज्ञ है, संत महापुरुष आए हैं, सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि कोई संत असंतुष्ट ना हो जावे। हमने देखा खनेता में तो बहुत ही बड़ा यज्ञ हुआ था, उस समय तो रात दिन एक कर दिया था, लेकिन यहाँ भी रह करके रात दिन एक किया है, तभी ये यज्ञ सफल हुआ है। इतना विशाल आयोजन और निर्विघ्नता, क्यों भाई, कोई विघ्न बाधा नहीं आई। ऐसी निर्विघ्नता हनुमान जी महाराज की कृपा से रही कि आंधी तूफान आसपास आते रहे, लेकिन जशावली तीर्थ क्षेत्र एकदम
एकदम सुरक्षित रहा हनुमान जी की कृपा से। और आज हम सब आनंद ले रहे हैं। आज विश्राम की ओर ये मंच जा रहा है। तो मैं चर्चा कर रहा था, प्रिय भक्तों ध्यान से सुनना, कि बाली ने कहा कि मेरा पुत्र ये आप अपना दास बनाइए और कभी संपत्ति की ओर मत देखना। अंगद भगवान के चरणों की ओर देखना। और हे प्रभु, जब ये आपके चरणों की सेवा करे तो आप मना मत करना कि नहीं अंगद बस हो गया, नहीं, बस जैसे ही सेवा करे तो बस स्वीकार कर लेना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं अपने बच्चों से मरने के पहले कि बेटा खेती मत बेचना, बेटा खेती मत बेचना, बेटा व्यवहार खराब मत करना, बन सके तो पड़ोसी की भी खरीद लेना, और ज्यादा अगर तुम्हारे पास ताकत आ जाए तो काऊ के मकान पे और कब्जा कर। है पता नहीं क्या क्या समझा के जाते हैं, क्या क्या बता के जाते हैं, क्या क्या गोबर बुद्धि में भर के चले जाते हैं। क्यों भाई, है ऐसी मानसिकता सड़ी गली, फिर मर जाते, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बोलो अब पता नहीं किधर गए, ये कुछ पता ही नहीं। सावधान, पशु संस्कृति में पैदा होने वाला, राक्षसी संस्कारों से ओतप्रोत जिसका जीवन बाली का, लेकिन उसने अपने पुत्र से कहा कि संपत्ति की ओर मत देखना, भगवान के चरणों की ओर देखना। वाह, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। भगवान के चरणों, और बेटा सेवा करना। अंगद ने भगवान के चरण पकड़ लिए। याद रखना वहीं पर हनुमान जी खड़े थे, क्योंकि किष्किंधा में ही तो राम मिलन हुआ था। हनुमान जी का राम जी का मिलन कहाँ हुआ था? किष्किंधा में हुआ था। किष्किंधा की बात है ये। वहीं हनुमान जी खड़े थे। तो जैसे ही अंगद ने चरण पकड़ा तो हनुमान जी ने तुरंत ही दूसरा चरण पकड़ लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों पकड़ बैठे। हाँ, कहीं दोनों ही पकड़ बैठे ये। तो तुरंत हनुमान जी ने एक चरण पकड़ लिया। एक अंगद एक ही पकड़े रह गया, हनुमान जी ने एक चरण पकड़ लिया। तुलसीदास जी की कलम चल गई, बड़ भागी अंगद हनुमाना, ओ चापत चरण कमल विधि नाना, चापत चरण कमल विधि नाना। इसलिए एक चरण की सेवा हनुमान जी कर रहे हैं और दूसरे चरण की सेवा अंगद जी कर रहे हैं, इसलिए दोनों बड़भागी हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? दोनों ही बड़भागी हो गए। अब आप आगे की बात सुन लो, बड़ी बढ़िया बात है। क्या? अब ये दोनों ही बड़भागी हैं और इसका मतलब है कि दोनों के अंदर शक्ति भी आ गई। जो महापुरुषों की सेवा करते हैं उनके अंदर शक्ति आ जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या आ जाती है? शक्ति आ जाती है। तो दोनों के अंदर शक्ति आ गई, लेकिन समुद्र के किनारे एक बैक हो गया। समुद्र के किनारे दोनों, हनुमान जी भी हैं वहां, अंगद जी भी हैं, लेकिन एक की ताकत जो है बैक हो गई। आप कहो महाराज कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, लेकिन जिए संशय कछु फिरती वारा। अंगद बोला ताकत तो है कि मैं जा सकता हूं, लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं। हनुमान जी बोले मैं जा भी सकता हूं और लौट के भी आ सकता हूं, जा भी सकता हूं और लौट के भी आ सकता हूं। बोलो भाई, ये दोनों के अंदर ताकत, और दोनों को एक ही अधिकार मिला था। एक चरण सेवा का अधिकार हनुमान जी को, दूसरे चरण सेवा का अधिकार मिला अंगद जी को। लेकिन समुद्र के किनारे आप विचार कर लेना, बढ़िया बात सुना रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो अच्छा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वाह, आप सबकी समझ में आ रही है। एक जगह हम कथा कह रहे थे तो हमने कहा कि समझ में आ रहा है
तो लोगों ने कहा हाँ समझ में आ रहा है। हमने कहा कि समझ गए हो? बोले हाँ समझ गए हैं। तो मैंने कहा फिर ज़्यादा क्या समझाऊं, आज तो तुम समझ ही गए हो, इसलिए अब क्या समझाना है। जब आज समझ गए हो तो क्या समझाना है। दूसरे दिन फिर हमने कहा कि क्यों समझ गए हो, तो पुरुष जो है होशियार थे, उन्होंने कहा नहीं समझे महाराज, अभी और समझाओ। लेकिन महिला भावना में महिलाओं ने कह दिया हम सब समझ गई समझ गई। तो हमने कहा कि देखो हम थके हुए हैं, महिलाएं समझ गई, अपने अपने घरों में महिलाओं से समझ लेना ये क्या समझ गई है ना। हम थके हुए हैं इसलिए ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे, परंतु यहाँ तो आप सब समझते तो हो ही, लेकिन जिज्ञासु हो, क्योंकि यहाँ 60 साल हो गए कथा होते होते। महाराज कितने वर्ष हो गए? 60 वर्ष लगभग। 60 वर्ष तक ऐसा पुराना मानस सम्मेलन जसावली जैसा पूरे जिला भिंड में नहीं है, और मुरैना में तो है ही नहीं, खैर जिला भिंड में नहीं है। लेकिन प्रिय भक्तों एक बात आपको बतावें, हाँ मुरैना जिले में शायद करह धाम आ जाता है। करह धाम मुरैना ही में आता है, हाँ मुरैना में आता है करह धाम। करह धाम का भी CAPA मिलन जो है बहुत पुराना है, वहाँ भी संत विद्वान मनीषी जाते रहे, हमको स्मरण हो आया है। लेकिन जिला भिंड में मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, हाँ महामंडलेश्वर स्वामी श्री परशुराम दास जी महाराज मेहदवा वाले, उन्होंने भी यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ कराए, योगी राज थे, तपस्वी थे। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे कि जो सत्संग की परंपरा अगर मूल रूप से डाली है तो विजय रामदास जी महाराज ने डाली है, और जसावली सरकार से ही वो परंपरा विस्तारित हुई है। इसलिए 60 साल लगभग हो गए, भारतवर्ष के सभी विद्वान मनीषी यहाँ आए हैं, और ये यज्ञ मुझे लगता है कि 20 साल बाद यज्ञ हुआ है। 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद ये यज्ञ हुआ है। 20 साल पहले यज्ञ हुआ था, उसके पहले भी यज्ञ हुए हैं, लेकिन 20 वर्ष बाद। लेकिन यज्ञ हुआ तो बड़ा विशाल हुआ, बड़ा भव्य दिव्य यज्ञ हुआ। तो मैं चर्चा ये कर रहा था कि हनुमान जी महाराज के मन में किंचित मात्र भी शंका नहीं है। सेवा करने से शक्ति तो अंगद को भी मिली, और हनुमान जी को तो मिली ये सेवा करने से शक्ति, लेकिन अंगद जो है सशंकित है। लेकिन हनुमान जी के मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अंगद कह रहा है कि नहीं, मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूँ, लौट के नहीं आ सकता हूँ। अंगद कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती वारा। लेकिन हनुमान जी ने कहा हमारे मन में कोई संशय नहीं है। अच्छा, संशय अंगद क्यों कर रहा है? हनुमान जी महाराज के मन में कोई संशय नहीं। कारण ये है प्यारे, इस बात को सुन लो, समझ लो, बहुत बढ़िया बात है ये। अंगद जी चरणों की सेवा तो करते हैं, लेकिन अंगद जी नाम जप कम करते हैं। नाम जप कम करते हैं, अंगद सेवा करते हैं, लेकिन हनुमान जी सेवा भी करते हैं और नाम जप भी करते हैं। बोलो अंतर आ गया कि नहीं आ गया? नाम जप। आपको एक बात बतावें, राम जी के चरण कमल, राम जी का हृदय कमल, आदि आदि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, इन सभी को, उन सभी की ताकत है, हर अंग की ताकत राम जी की एक पल्ले पर रख दो। हर अंग की ताकत एक पल्ले पर रख दो, और राम जी का नाम केवल राम तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दो। तो बोलो भाई, भगवान के जितने भी अंग हैं उनमें जो शक्ति है, याद रखना वो सारी की सारी शक्ति एक नाम के आगे हल्की पड़ जाएगी। याद रखना, नाम का पल्ला भारी हो जाएगा, नाम का पल्ला भारी हो जाएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जितने तीर्थ हैं, चलो और सुन लो, राम जी के जितने अंग हैं उनकी ताकत रख दो तराजू के पल्ले पर,
और जितने भी तीर्थ हैं, जितने धाम हैं, जितनी पुरियां हैं, 4 धाम हैं, 7 पुरियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अनंत और भी उपधाम बने हुए हैं, बहुत तीर्थ बने हुए हैं। चरण राम तीर्थ चल जाहीं, जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े वहाँ तीर्थ बन गए। तो तीर्थ तो अनेक हैं, उन सभी के पुण्यों को, उनके पुण्यों की ताकत भी तराजू के पल्ले पर रख दो राम जी के अंगों के साथ, और केवल एक बार कह दो राम। देखो कितना बड़ा प्रभाव है नाम का, भजन का। यही ताकत हनुमान जी की सबसे बड़ी है, और इनसे बड़ी ताकत किसी के अंदर नहीं है। अतुलित बलधामम, ये राम नाम के जब से ताकत मिली है तो तराजू के पल्ले पर समस्त तीर्थों को, समस्त धामों को रख दिया है, और समस्त पुरियों के सुकृतों को रख दिया गया है। लेकिन याद रखना कौन सा पल्ला भारी हो गया। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्या बोले? 2 वेर द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 वेर। ध्यान से सुनो। 2 वेर द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 वेर, और 4 वेर जाए गंग अंगहू नहाए ते। 5 वेर गया नाथ, 6 वेर नैमिषारण्य, और 7 वेर पुष्कर के मजन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्रिका केदारनाथ, 7 सुमेरु 7 वेर पग ध्याए थे। और जेते फल होत कोट तीर्थ स्नान किए, ते फल होते एक राम नाम गाए ते फल होते एक राम नाम गाए थे। इसलिए राम एक तापस्ती तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसलिए सुमिर पवन सुत पावन नामू, ओ अपने बस करी राख्यो रामू। इसलिए यही कही नाय सवन कहूँ माथा, और चलू हरस ही धर रघुनाथा। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जलधि लांग गयो अचरज नाही। याद रखना, पता ही नहीं चला कि कब समुद्र पार कर गए हनुमान जी। अंगद जी कहते हैं पार करने में दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन लौटने में दिक्कत है। अब लौटने में क्या दिक्कत है जब समुद्र ही पार कर गए। अच्छा एक बात बताओ, जिसको पार करने का आइडिया है, एक साइड से दूसरी साइड से आने का भी आइडिया हो जाता है। क्यों भाई, हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन समस्या क्या है? समस्या जो है उसको सुनो भैया। सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जिह्वा से राम राम कहने का अभ्यास बनाओ। हम लोगों जितना तो भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग नियम से भजन करते हैं। हमारी गुरु परंपरा में भजन ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना तो तुम कर सकते हो कि कोई सामने मिल जाए, भले ही ना बोले भैया राम राम। क्यों भाई, हो सकता है कि वो राम राम नहीं कहता हो, लेकिन धोखे से कही जाएगा राम राम। अच्छा आप भले ही प्रेम से कह रहे राम राम, और वो आंखें निकाल के कह रहा राम राम। आप कहोगे महाराज तो मतलब क्या निकला? फिर मतलब निकल आया, निकल आया मतलब। आपने भाव से कहा है राम राम, उसने कुभाव से कह दिया राम राम। बोलो भाई मतलब निकल के आ गया कि नहीं आ गया? आपने भाव से कहा और सामने वाले ने कुभाव से कहा। लेकिन भाव कुभाव, भाव कुभाव अनख याल सहू। नाम जपत मंगल दिशि दशहु। बोलो भाई, भाव से कुभाव से अनख से आलस से जैसे भी नाम लिया कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? कल्याण हो गया। कुभाव से ही कह रहा वो,
लेकिन आपने कहलवा दिया राम राम, इसलिए सुबह जागो तो राम 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 कह के जागो, सोने के पहले रात्रि में राम 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 कह के सो जाओ, और यदि कोई सुबह सुबह दिखाई दे जाए तो राम राम कह के संबोधित कर दो, भले ही उसके मन में कुछ भी भाव हो, लेकिन तुम्हारा भाव तो अच्छा है, उसका कल्याण हो जाएगा, और तुम कहलवा दोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए भाव कुभाव अन ख्याल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। परंतु हनुमान जी तो इतने बड़े राम नाम जापक हैं, अंगद जी इतना भजन नहीं कर पाए हैं, लेकिन हनुमान जी ने इतना भजन किया है कि उनको कोई भी कार्य करने में समस्या है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। गजब की बात यह है कि अंगद जाएगा तो किस में फंसेगा, वो हनुमान जी कैसे बचेंगे। अंगद मन में सशंकित है कि मैं लंका गया तो लंका में दो का बाहुल्य है, एक तो कंचन का, कंचन मानी सोना, सोने का बाहुल्य है, जहां नजर डालो वहां सोना ही सोना, जहां भी नजर डालो वहां सोना ही सोना, और जिस राक्षस पे नजर डालो वो सोना, और एक राक्षस तो 6 महीने सोना, केवल एक दिन जागना, क्यों भाई 6 महीने सोना, ऐसा सोना 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 सोना। देखो एक बात बताएं आपको, सोना मानी आलस्य भी होता है, ज्यादा सोना मानी क्या होता है, जल्दी बोलो, ज्यादा सोना मानी आलस्य होता है, और घर में अगर ज्यादा सोना आ जावे तो खतरा बढ़ता है, ज्यादा सोना घर में भर जावे तो खतरा बढ़ता है। अगर बैंक में सोना रख दिया तो जांच बैठ जाती है कहां से आया। सरकार का अधिकार है इस पर, सरकार का अधिकार है, इसलिए सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है, अधिग्रहण कर लेती है, और तुम जो है रेल सी देखते रह जाते हो। हैं? खबरदार, जागने में लाभ है, और याद रखना जाग कौन रहा है, जो राम राम कह रहा है वही जाग रहा है, और जो राम के नाम से दूर है वो सो रहा है। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। इसलिए मोह की रात्रि में तो सब सो रहे हैं, चाहे दिन का 12 क्यों न बज रहा हो, लेकिन मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं। इसलिए आज इस यज्ञ ने तुम्हें जगा दिया, ये संत भगवान पधार गए, इन्होंने जगा दिया है। इस हनुमान जी के दिव्य तीर्थ क्षेत्र ने, जशावली तीर्थ क्षेत्र ने, ये मारुति नंदन का ये क्षेत्र है, ये मारुति क्षेत्र है, मारुति तीर्थ क्षेत्र। केवल मारुति क्षेत्र ही मत कहा करो, मारुति नंदन तीर्थ क्षेत्र पूरा नाम है, मारुति नंदन तीर्थ क्षेत्र है। जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, वैसे ही मारुति नंदन तीर्थ क्षेत्र जशावली धाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये तीर्थ क्षेत्र बन गया है, अद्भुत। बड़े बड़े कार्य राम भूषण दास जी के हाथों से होंगे, देखते जाना। बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े आयोजन होंगे, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष जो तपस्वी भजनानंदी हैं वो सब आएंगे, और यहाँ आप सबको समय समय पर दर्शन देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? आपको दर्शन मिलेगा, और मेरी तो श्वास जब तक चलती रहेगी हम आते रहेंगे प्यारे, निश्चित रूप से तुम्हारे तीर्थ क्षेत्र में आते रहेंगे। राम भूषण दास जी को बस एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, बस हमारी श्वास चलती रहे प्यारे। हनुमान जी की कृपा से अभी तो ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। कृपा हनुमान जी की है। किसकी है? हनुमान जी की कृपा है। उस कृपा का मैं अनुभव निरंतर करता हूँ, निरंतर करता हूँ। नहीं तो सोचो जरा, इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में, गर्मी में कोई बोलता है इतनी देर है, और बोलता भी है तो द्रुत गति के साथ नहीं बोल पाता है, उसे पानी पीना पड़ेगा बीच में। क्यों भाई? थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा, और कीर्तन संगीत वालों से कहना पड़ेगा एक भजन सुना दो। क्यों भाई? एक सुना दो। तो ये लोग जो है फिर बढ़िया ऐसा भजन सुनाते हैं कि क्या बताएं, आनंद आता है, बहुत आनंद। अच्छे
श्रोता भी हैं और अच्छे गायक भी हैं। रामभूषण दास जी के साथ सुरीले गायक हैं, वाद्य यंत्र जो है बहुत ही सुंदर सहयोगी हैं। ये साधारण गायक नहीं हैं। इनकी वाणी में सरस्वती का वास है। शारदा की वाणी दिव्यता और भव्यता का अनुभव कराती है। हमारे रामभूषण दास जी महाराज के ऊपर तो गुरुदेव की कृपा है। जब ये बोलते हैं तो विजय रामदास जी महाराज पीछे बैठ के ऐसे हाथ रख देते हैं सिर पर, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बोल बच्चा बोल बोल बोल। हैं, इस प्रकार का दुलार प्यार मिल रहा है। ये तो गुरुदेव की गोद में बैठ करके बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को सबसे बड़ा यश मिला है। बोलो, भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत आचार्य धर्माचार्य हुए हैं, लेकिन विवेकानंद जी को क्यों बड़ा श्रेय मिल गया? हमसे एक बार पूछा कि बड़े बड़े योगी तपस्वी यहाँ आए हैं इस आर्यावर्त की भूमि पर, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय विवेकानंद जी को क्यों मिला? मैंने कहा एक ही कारण था कि सभी संत विद्वान गुरुदेव की कृपा से बोलते हैं, सरस्वती की कृपा से बोलते हैं, लेकिन विवेकानंद जी अपने गुरुदेव की गोद में बैठ करके बोलते हैं। इसलिए रामकृष्ण परमहंस पीछे से हाथ रखे रहते हैं और वो बोलते रहते हैं। गुरु की कृपा है। ये किसकी कृपा है? गुरुदेव की कृपा है। इसलिए कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरुदेव भगवान हमारे नृसिंह भगवान के ही स्वरूप हैं। नृसिंह भगवान की कृपा जिस पर हो जावे तो क्या पूछना, गजब। इसलिए श्रीधर स्वामी ने नृसिंह भगवान की कृपा का अनुभव किया। आप तो भागवत की कथा कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने एक ही बात कही कि नृसिंह भगवान की बड़ी कृपा है और नृसिंह भगवान की कृपा से ही मैं बोल रहा हूँ। उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी वो बुलवाते हैं वही मैं बोलता हूँ। तो ऐसे कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसलिए गुरुदेव क्या हैं? ऐसी कृपा करते हैं जैसे नृसिंह भगवान की कृपा होती है, वैसे ही गुरुदेव की कृपा। इसलिए आप सब जो है आनंदानुभूति कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था, हनुमान जी महाराज भी राम जी को हृदय में लेकर के चले हैं। किस में लेके चले हैं? हृदय में लेके चले। लेकिन अंगद हनुमान जी इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि सोना होना उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये सोने का अर्थ है लोभ। क्यों? सोने का अर्थ क्या है? सोने का अर्थ है लोभ, सोने का अर्थ है धन, लालच, लोभ। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे डरना नहीं है सोने से। अंगद डर रहा है क्योंकि कंचन और कामनी दो का प्रभाव है। कहूँ महिषुमान सुधैन खर अज निशाचर भक्षही कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट हठ शुभट बीथी चार पुर बहुविधि बना। सोना ही सोना। अच्छा, राक्षसियां श्रृंगार करने में बहुत माहिर होती हैं। जो ज्यादा श्रृंगार करें समझ लो वो है। तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तुम तो महान देवी हो, तुम्हारी बात हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो लंका की राक्षसियों की बात कर रहे हैं। तुम लंका की थोड़ी हो, तुम तो जलाभिंड की हो, मुरैना की हो, ग्वालियर की हो, दतिया की हो, जालौन की क्षेत्र की हो। क्यों भाई? और दूर दूर से आई हो तो और जिले भी जुड़ जाएंगे। हम तो लंका की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, आप कहो महाराज जी ये बात आप कैसे कह रहे हैं? राक्षसियाँ श्रृंगार कहाँ करती हैं? श्रृंगार नहीं करती राक्षसियाँ। रामायण कह रही है तो मैं कह रहा हूँ, वैसे तो मैं कहता ही नहीं, मुझे क्या मतलब, क्योंकि क्या मैंने देखा है राक्षसियों को? लेकिन रामायण में लिखा है कि राक्षसियाँ श्रृंगार बहुत अच्छा करती और बहुत करती हैं। ऐसा विचित्र श्रृंगार करती हैं कि बड़े बड़े योगी श्रृंगी ऋषि की कथा वाल्मीकि रामायण में आती, भागवत में भी आप सुनाते हो। महात्मा श्रृंगी को बोलो किसने प्रभावित किया था? अप्सराओं ने प्रभावित किया था। बोलो किया था कि नहीं? अच्छा, अप्सराओं ने रूप बदल के भी प्रभावित किया है और अनेक रूपों में भी प्रभावित किया है। सावधानी से मेरी बात को सुनना। ऐसी बढ़िया अप्सराएं साध्वी बन गई थीं, जटाजूट वाली। जैसे कुंभों में देखी हो तुमने जटाजूट वाली, है? कौन थी वो?
अब नाम लेने से क्या फायदा, सोशल मीडिया है, नहीं तो मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। हाल की हाल हमारा नाम लेकर के कहा है, ऐसा नाटक नौटंकी, नकली जटा लगा लेना, रंगे हुए वस्त्र पहन लेना और पता नहीं क्या क्या कह करके। सावधान! साधु स्पेशल कोई श्रृंगार नहीं करता है, उसका सहज श्रृंगार होता है। जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ भेष होता है, नित्य उसी को वो धारण करता है। स्पेशल क्या श्रृंगार होता है, चाहे साधु हो चाहे साध्वी भी हो। लेकिन याद रखना, मैं कहता हूं पतिव्रता नारी भी सादा जीवन में रहती है, और केवल अगर श्रृंगार करती है तो जब पति की उपस्थिति होती है तब वो विशेष श्रृंगार करती है, वरना पति की अनुपस्थिति में वो श्रृंगार नहीं करती है। एक बात सुन लो कान खोल करके, क्योंकि पति को रिझाने के लिए श्रृंगार किया जाता है, संसार को रिझाने के लिए श्रृंगार नहीं किया जाता है। लेकिन लंका की जो नारी है राक्षसी, वो स्पेशल श्रृंगार करती है। कौन है वो, सुनो जरा नाम। सूर्पणखा रावण की बहनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और पंचवटी सो गई एक वारा, देख रूप भई बिकल कुमारा, रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धर। बोलो श्रृंगार किया कि नहीं किया? इतना बढ़िया मेकअप किया, इतना बढ़िया श्रृंगार किया, और तुरंत पहुंच गई राम जी के सामने। अब राम जी के सामने पहुंच गई श्रृंगार करके। एक बात आपको बतावें, किशोरी जी तो बगलई में बैठी हैं ना, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ये तीनों एक साथ रहते हैं। प्रभु श्री राम हैं, बाम भाग संभूता किशोरी जी हैं, और दाहिनी तरफ कौन रहते हैं? श्री लक्ष्मण जी महाराज रहते हैं। राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर, वहाँ तीनों उपस्थित हैं। लेकिन देखो राक्षसी अकेले गई, किसी को साथ लेके नहीं गई। क्या लोगों की कमी थी? राक्षसों की कमी थी क्या? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। अच्छा सही बताना, ईमानदारी के साथ बताओ, 1 लाख पूत रावण के हैं, 1.25 लाख नाती हैं। कितना बड़ा परिवार है, 2.25 लाख की संख्या है कि नहीं? भले ही मायके में रहती थी, लेकिन मायके में भी वो लोग भतीजों को ले जा सकती थी कि नहीं ले जा सकती थी अपने साथ में? जब भतीजों की लाइन लगी थी, क्यों भाई, भतीजों की लाइन ही लाइन लगी है, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, तो वो लोग ले जा सकती थी 2-4 को, लेकिन नहीं, अकेले गई, अकेले। गोस्वामी जी कहते, पंचवटी सो गई एक वारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा, रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुर मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संजोग विधि रचु विचारी, ताते अब लग रहे कुंवारी, ओ मन माना कछु तुम ही निहारी। बोलो ये आई कहाँ से थी? ये आई थी लंका से। इसलिए वहाँ पर जितनी भी राक्षसियाँ हैं वो 16 प्रकार का श्रृंगार करती हैं, पुरुषों को रिझाने के लिए, पति को रिझाने के लिए नहीं, पर पुरुष को रिझाने के लिए 16 प्रकार का श्रृंगार करती हैं, अपने पति को रिझाने के लिए नहीं। जब शूर्पणखा का पति मर गया था, विधवा कहीं श्रृंगार करती है? जल्दी बोलो, विधवा कभी श्रृंगार करती है? लेकिन ये वैधव्य लिए है, राम जी के सामने श्रृंगार करके पहुंच गई है। इसका मतलब है ये राक्षसियां पर पुरुष को प्रभावित करने के लिए श्रृंगार करती हैं। तो लंका की जितनी राक्षसियां हैं वो सारी की सारी राक्षसियां 16 प्रकार का श्रृंगार किए रहती। अंगद को ये खतरा है, अंगद को यही सबसे बड़ा खतरा है कि लंका में गए और फिर लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि 2 लोभ लालच वहां इतने ज्यादा प्रभावित कर लेंगे। एक तो सोना और दूसरा वहां की वो सुंदरियां। अंगद ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकता हूं, क्योंकि लौट के नहीं आ सकता हूं। हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा और लौट के भी आऊंगा।
लौट के भी आऊंगा। और कहा जो तुम्हें प्रभावित करेगा, हनुमान जी बोले उनकी त्रयोदशी करके आऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई? कछु मारे कछु मर। हनुमान जी ने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। कोई हम पर हावी होके तो देखा है किसी की हिम्मत? अच्छा बोलो, ये भजन का प्रताप बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? जल्दी बोलो, ये किसका प्रताप बोल रहा है? बोलो। ये भजन का प्रताप, यही है भजन का प्रभाव। देखो, सुन रहे हो, प्रभाव दिखाई दे रहा है हनुमान जी की वाणी से। ये प्रभाव बोल रहा है रोम रोम से राम, रोम रोम में राम बसा हुआ है। इसलिए हर पल हर क्षण जिह्वा पर राम का नाम ही निकलता रहता है। और राम नाम हनुमान जी महाराज के 24 घंटे जिह्वा पर रहता है। 24 घंटे जिह्वा पर रहता है राम नाम। ये ताकत, राम नाम की ताकत है। जहां राम तहां काम नहीं। जहां राम है वहां काम हो ही नहीं सकता, कोसों दूर भाग जाता है। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लौट के भी आ जाऊंगा, लेकिन सोचो जरा, विचार करो, सबसे पहले देवताओं की मां ने परीक्षा ली। नहीं, सर्पों की मां ने, सॉरी, सर्पों की मां ने परीक्षा ली। किसने? सुरसा नाम अहिन की माता। लेकिन देवताओं की साजिश थी इसमें, क्योंकि पठवन आए कहीं तहीं बाता, सुरसा नाम अहिन की माता, ये सर्पों की मां है। लेकिन देवताओं ने भेजा था कि जाओ परीक्षा लो। देखो, संत की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। अगर आपने साधु की परीक्षा ले ली तो भगवान के कोप भाजन हो जाओगे। बोलो, भगवान नाराज होंगे। साधु नाराज हो या ना हो ये अलग विषय है, लेकिन भगवान तो नाराज हो ही जाएंगे। जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। यदि आपने संत को कहीं परीक्षा में प्रभावित करने की कोशिश की तो याद रखना, परमात्मा के कोपभाजन बन जाओगे आप। इसलिए कभी भी ऐसा भाव लेके जशावली मत आना कि मेरा ये काम हनुमान जी कर देंगे तो ही मैं मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। ये कभी नहीं कहना, याद रखना, नहीं तो बहुत बड़े नुकसान में चले जाओगे तुम, बहुत बड़ा नुकसान खा जाओगे। बस यही भाव लेके आना और विश्वास करके आना कि मैं तो जशावली सरकार मारुति नंदन हनुमान जी की शरण में जा रहा हूं। बस अब मेरे सारे काम हनुमान जी बना देंगे, मुझे विश्वास है। बस ये भाव लेके आओगे तो फायदे में रहोगे और हनुमान जी तुम्हारे सारे कार्य करते रहेंगे। हनुमान जी के मन में तो विश्वास है, लेकिन देवताओं ने सुरसा को भेजा और सुरसा आई, ये परीक्षा लेने के लिए आई थी। हनुमान जी के सामने जब सुरसा आई, बड़ा सुंदर भाव है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसने मुंह फाड़ा सबसे पहले। हनुमान जी ने कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं सुरसा हूं। तो मुंह क्यों फाड़ रही हो? सुरसा ने कहा मैं भूखी हूं, इसलिए भोजन मिल गया। हनुमान जी ने कहा नहीं, भोजन तो मैं कैसे हो सकता हूं। उसने कहा नहीं, कोई भी सामने आता है मैं खा जाती हूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा, खाना ही चाहती हो तो थोड़ा सा समय दे दो। सुरसा ने कहा कितना समय दे दूं? हनुमान जी बोले राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता की शुद्ध प्रवहि सुनावूं, तब तुए बदन पैठी हो आई, और सत कहो मुहि जान दे माई। बस थोड़ा समय दे दो, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि जाओ सीता जी का पता लाके मुझे सुनाओ। बस मैं सीता माता का पता प्रभु को सुना दूं, यहीं खड़ी रहना, मैं आ जाऊंगा और मुझे खा लेना, कोई बात नहीं, आराम से। सुरसा बोली इतने ईमानदार हो?
बड़ी ईमानदारी की दुहाई दे रहे हो। हनुमान जी ने कहा जो बात मैं कहता हूं वो सत्य ही कहता हूं। यहां ईमानदारी और बेईमानी की बात नहीं है, बात बात है। मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं आ जाऊंगा, मुझे खा लेना। सुरसा बोली हम विश्वास नहीं करते हैं, हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले नहीं करती हो तो खा लो। सुरसा ने मुंह फाड़ा और जानते हो, जो जन भरत ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तार। हनुमान जी दूने हो गए। सुरसा ने कहा गजब हो गया, मैंने जोजन भर का मुंह फाड़ा, ये दूना हो गया। सुरसा ने डायरेक्ट छलांग लगाई और 16 योजन की हो गई। बोलो कितने योजन की हुई है? 16 योजन मुख तही ठयऊ, और तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 16 दूनी 32। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक के बाद दो होते हैं या एक के बाद दो, दो के बाद दो, दूने करो तो 4 होते हैं, 4 के दूने 8 होते हैं, और 8 के दूने 8 दूनी 16 होते हैं। लेकिन सिस्टम जो है फेल हो गया इसका। एक के बाद डायरेक्ट 16 योजन मुक्त ठहू। अब इसमें परीक्षा है। देखो देवताओं ने क्या लेने के लिए भेजा है, जल्दी बोलो सुरसा को। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा है। तो परीक्षा लेने का मतलब है कि लंका में जा रहे हो हनुमान जी, और वहां 16 प्रकार का श्रृंगार करके राक्षसियां प्रभावित करेंगी, तो कैसे बचोगे? बोलो श्रृंगार कितने प्रकार का होता है, जल्दी बोलो। 16 प्रकार के श्रृंगार की चर्चा आती है, विधान 16 प्रकार का है। राक्षसियां 16 प्रकार का श्रृंगार करेंगी, और 16 प्रकार का श्रृंगार करके जब प्रभावित करने की कोशिश करेंगी तो कैसे बचोगे? यह है परीक्षा। तो हनुमान जी ने कहा ऐसे बचेंगे, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हम ऐसे बचेंगे जैसे 32 दांतों के बीच में जीव सुरक्षित बचती है, वैसे ही हम भी लंका में राक्षस और राक्षसियों के बीच में सुरक्षित बचेंगे। अच्छा बोलो बचे हनुमान जी कि नहीं बचे? राक्षसों ने तो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हनुमान जी बचे। अब सुरसा समझ गई। सुरसा ने कहा राम काज सब करी हो, परीक्षा में तुम पास हो गए, फेल नहीं, पास हो गए हो। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। बोलो परीक्षा में हनुमान जी फेल भय कि पास भय? बोलो पास हो गए। क्यों? राम नाम जपोगे तो तुम्हारी बुद्धि में सरस्वती बैठेगी, और जिसकी मेधा में सरस्वती है, बोलो वो विद्यार्थी फेल होता है कि पास होता है? बोलो पास होता है, वो कभी फेल नहीं होता है। तो राम नाम के बस में सरस्वती भी है, राम नाम के बस में तो प्यारे सभी हैं, और वही राम नाम का प्रभाव है कि हनुमान जी ने सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बश कर राखे रामू। और राम नाम के प्रभाव से ही आज जो प्रतिकूल वातावरण था उसको अनुकूल बना दिया। जो खाने की भाषा बोल रही थी, आज वो जीवंत का आशीर्वाद दे रही है। बोलो दे रही है ना सुरसा? जीवंत का आशीर्वाद दे रही है। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। देखो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। सिंह का आई तो सिंह का को तो समाप्त ही कर दिया हनुमान जी ने। लंकनी आई तो लंकनी को तो हनुमान जी ने प्रभावित कर दिया। मुठिका एक ताह कपिहनी, रुधिर बमत धरणी धनमणि, पुनि संभार उठी सो लंका,
जोर पानी करे विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म भर दीना, चलत विरंच कहा मुँह चीन्हा, विकल होश ते कपि के मारे, तब जान सिन सिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। इतना बड़ा परिवर्तन, अभूतपूर्व परिवर्तन, अद्वितीय परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। प्यारे ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि जो लंकनी हनुमान जी को चोर कह रही थी, आज वही लंकनी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। क्यों? हनुमान जी की वाणी से इतना प्रभावित हो गई कि उसकी भाषा बदल गई। अरे प्रवश नगर की जय सब काजा, ओ हृदय राख को सलपुर राजा। भाषा बदल गई। सीधी सी बात यह है कि हनुमान जी के दास बने रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी ठीक रहेगी। हनुमान जी के दास बने रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी ठीक रहेगी, और जिह्वा से राम का नाम लेते रहोगे तो तुम्हारी वाणी सरस रहेगी। और याद रखना, अगर तुम हनुमान जी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो याद रखना तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। कभी भटकोगे नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए सबसे बड़े देवता इस कलिकाल के और इस धरती के जो सफल देवता हैं, अमर देवता हैं, वो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज के दरबार में आप आए हो, इस मारुति नंदन तीर्थ क्षेत्र में आप आए हो, और मारुति नंदन तीर्थ क्षेत्र में अब आप विश्वास लेके ही जाना और मन में विश्वास रखना। और कभी भी कोई समस्या आ जावे तो ना तो कोर्ट कचहरी जाना, ना थाने में जाना, सीधे जशावली सरकार हनुमान जी के दरबार में चले आना। समझ गए हो कि नहीं? संपूर्ण फैसले तुम्हारे अनुकूल फैसले हो जाएंगे। बस हनुमान जी के अनुसार ही चलना है, हनुमान जी के अनुसार ही आपको अपना कार्य करना है, हनुमान जी से श्रद्धा रखनी है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि इतनी प्रभाव उत्पादकता जो आई है श्री हनुमान जी के जीवन में, वो राम नाम के बल से आई है। राम नाम के प्रभाव से हमारे पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। उनका भी आशीर्वाद आपको श्रवण करने को मिलेगा, उनका दिव्य दर्शन होगा। अभी आप लोग सभी दर्शन का लाभ लो, और साथ ही साथ उनकी वाणी से जो भी उपदेश मिले उसको आप श्रवण करना। और बड़ा ही दिव्य ये महामहोत्सव है कि ये सभा की जो महिमा है, ये सभा की जो गरिमा है, और ये यज्ञ का जो विश्राम है, और आज इस मारुति नंदन तीर्थ क्षेत्र का जो महामहोत्सव है, वो हमारे पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा उनकी वाणी के माध्यम से विश्रामित होगा। ऐसे महाभाग पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज पधार रहे हैं, उनका स्वागत है। बोलिए शंकराचार्य भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की। वो विराजे शंकराचार्य भगवान की जय हो, जय हो। विराजिए महाराज, पधारिए। वाह, बोलिए शंकराचार्य भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, हर हर महादेव। बोलिए मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की, साव संतन की, साव भक्तन की जय जय सीताराम। और बोलना? अच्छा, तो महाराज का स्वागत कर दो, फिर 2-4 मिनट बोल जाएंगे, कोई बात नहीं। स्वागत करो, सम्मान करो, है? अच्छा, मैं बोलता हूँ। वाह। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय,
श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की, जशावली सरकार की, शंकराचार्य जी महाराज की, सब संतन की, श्री स्वामी विजय रामदास जी महाराज की जय जय सीताराम। आओ एक 10-5 मिनट की बात कह दूं, फिर महाराज श्री का आशीर्वाद श्रवण करना। हनुमान जी के तीर्थ क्षेत्र में आप विश्वास लेकर के ही आना, और कोई ऐसी बात मत कहना कि मेरा काम हनुमान जी कर देंगे तो हम फिर हनुमान जी के यहाँ बार बार आएंगे और हनुमान जी को मानने लगेंगे। नहीं, गलत। हनुमान जी के शरण में जा रहा हूँ, बस अब हमें विश्वास है कि हनुमान जी मेरे सारे कार्य पूर्ण करेंगे, हनुमान जी कृपा करेंगे और हनुमान जी निश्चित रूप से हमारे संकट को दूर करेंगे। ऐसा विश्वास लेकर के आना तो फायदा मिलेगा, निश्चित तब फायदा मिलेगा। डॉक्टर के पास जा रहे हो, अभी दवा उसने दी नहीं और पहले से दुनिया की बातें, नहीं ये डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं होंगे तो फिर दूसरा बदलेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा बदलेंगे। पहुंच नहीं पाए एक डॉक्टर के पास, 50 डॉक्टरों के नाम गिना दिए तुमने। याद रखना, कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा, किसी डिस्पेंसरी की दवा तुम्हें लाभान्वित नहीं कर पाएगी। विश्वास करना आवश्यक है। और संसार के डॉक्टर तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ हैं, लेकिन हनुमान जी जशावली सरकार इतने बड़े डॉक्टर हैं कि समस्त रोगों की दवा एकमात्र हनुमान जी के दर्शन से मिल जाती है और दुख दूर हो जाते हैं। चाहे जितने संकट हों, बड़े से बड़े संकट हों, बड़ी से बड़ी समस्याएं हों, लेकिन दर्शन मात्र से ही सारे संकट कट जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसा ये तीर्थ क्षेत्र मारुति नंदन का सिद्ध क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, इसमें तुम विश्वास लेकर के ही आना। तो हनुमान जी के पास जो ताकत है, जो शक्ति है, वो राम नाम की है। आज सुरसा में क्रोध था लेकिन करुणा आ गई, और जो खाने की बात कर रही थी आशीर्वाद दे के चली गई। लंकनी में इतना बड़ा परिवर्तन है कि हनुमान जी को चोर कह रही थी, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन आया। राम नाम जपने वाले में बड़ा प्रभाव होता है, वो सामने पहुंच जाए, याद रखना राम नाम ही सारा काम कर देता है। हनुमान जी जिसके सामने पहुंचते हैं, जो हनुमान जी के सामने पहुंचता है, अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें हो जाता है। और यही लंका की यात्रा में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा गया कि जैसे ही हनुमान जी महाराज ने थोड़ा सा सत्संग किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। थोड़ा सा सत्संग हुआ। अच्छा, सत्संग क्या हुआ? दर्शन हो गया, संत दर्शन। और संत दर्शन का इतना बड़ा चमत्कार, राम नाम जापक का इतना बड़ा चमत्कार कि भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया। और याद रखना, उसके जीवन का राक्षसत्व समाप्त हो गया। ये संत दर्शन और संत वाणी का प्रभाव है। बोलो, आज इतने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के हृदय में हृदय परिवर्तन हुआ है, क्योंकि संतों का दर्शन किया, आपने वाणी सुनी, हनुमान जी का दर्शन किया, तो इसका प्रभाव आपके हृदय पर पड़ा, आपके जीवन पर पड़ा और आपका हृदय परिवर्तन हुआ। निश्चित रूप से नहीं, आज के ज़माने में कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता है। बोलो, आज का इतना एडवांस ज़माना है कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन आप घंटों से बैठे हो, इतनी भीषण गर्मी में बैठे हो, घर द्वार छोड़ करके बैठे हो। ज़्यादातर सबके घरों में गर्मी की इतनी सुंदर व्यवस्था है, एसी लग गए, वातानुकूलित व्यवस्था है, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ यहाँ गर्मी भी लग रही है, फिर भी उठने का मन नहीं हो रहा है। बोलो, जीवन बदल गया है, व्यवहार बदल गया है आपका, सुविधाओं को आपने दरकिनार कर दिया है, सिद्धांतवादिता का संकल्प आपने ले लिया है। बस ये आपके हृदय में रहे संकल्प कि हम हनुमान जी के हो गए, हनुमान जी के बताए हुए सिद्धांत पर हम चलेंगे और संत वाणी का आदर करेंगे और संत वाणी को मानने के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। ऐसा संकल्प आपको लेना होगा। कितना बढ़िया परिवर्तन, भाषा बदल गई। लंकिनी की क्या कह रही है? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भाषा बदल गई है, भगवान का नाम ले रही है और मार्ग बता रही है और इतना बढ़िया मार्गदर्शन भी कर रही है। हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने कहा, बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। ये राम नाम का इतना बड़ा चमत्कार है, क्योंकि हनुमान जी तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलदि लांग गए अचरज नाही। अचरज इसलिए नहीं है क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। इसलिए राम नाम की मुद्रिका ये देखने में लग रही है, लेकिन वस्तुतः वो राम नाम है। मुद्रिका के रूप में भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन है वो राम का नाम। हनुमान जी को तो राम का नाम ही दिखाई दे रहा है। सोना होना चांदी कुछ नहीं, केवल राम का नाम हृदय में है, वो जिह्वा पर है। वो जिसे भी देखते हैं, याद रखना, दृष्टि हनुमान जी की पड़ जाती, उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। जो सोए हैं वो सोते रह गए, लेकिन जो जाग गए उनको मिल गया। अंतिम 5 मिनट की बात है। जो सोए थे, कौन सोए थे? बोले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, वो देखे जह तहें अगणित जोधा। ये शराब में उन्मत्त थे, शराब पी करके सो रहे थे। कौन? राक्षस। अच्छा बोलो, हनुमान जी गए, दर्शन नहीं हो पाया, दृष्टि इनकी हनुमान जी पर नहीं पड़ी, सो रहे थे। हनुमान जी ने कहा, ये सो रहे हैं और ये शराब के नशे में उन्मत्त हैं। हनुमान जी ने कहा, जिस लक्ष्य को पाने के लिए मैं लंका में आया था, वो लक्ष्य तो पूरा नहीं हो रहा है, चलो और आगे बढ़ें, देखें। तो जो सो रहे थे उन्हें लाभ नहीं मिला, लेकिन जो जाग रहा था उसे लाभ मिल गया। यहाँ तक कि रावण भी सो रहा था, रावण भी सो रहा था। आप कहो, रावण सो रहा था? गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर महुन दीख वैदेही। शयन किए देखा, शयन किए, तो इसका मतलब है रावण सो रहा है। हनुमान जी ने कहा, छोड़ो, जो सो रहे हैं वो सो रहे हैं, क्या लेना देना। तुम सब जाग गए हो, यहाँ आ गए हो, जागे सो पावे, अभी मालपुआ पावे, फिर हनुमान जी की कृपा पावे, चकाचक आनंद पावे। सब आनंद ही आनंद तो हो रहा है ना। देखो कितना प्रसाद, महाप्रसाद, भंडारे का दिव्य। ऐसा लग रहा है कि आज तो लाखों लोग श्री हनुमान जी मारुति नंदन के दरबार में भंडारा प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो सुग्रीव समुद्र के उस पार और विभीषण समुद्र के इस पार लंका में इंतजार करने में लगा है। कौन? सुग्रीव हनुमान जी का इंतजार कर रहा है कि ये लौट के आवे, तब हम राम जी के पास जावें। वो इंतजार कर रहा है समुद्र के इस तट पर। लेकिन सावधान, मेरी बात को सुनना, विभीषण जी लंका में अपनी कुटिया के अंदर विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनके कंठ से जो श्वासाएं निकल रही हैं, उन श्वासाओं में श्री राम 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 राम। जैसे तुम लोग सोते हो तो पता नहीं क्या क्या निकलता है स्वर,
हम क्या बतावे, हम तो जानते ही नहीं है वो स्वर जो तुम्हारे, क्योंकि 1.5 किलो पा लेते हो हैं और फिर सो जाते हो, फिर पता नहीं कैसे कैसे स्वर निकलते। लेकिन विभीषण जी की श्वास से जो स्वर निकल रहे थे श्वासाओं में, उनमें क्या ध्वनित हो रहा था? बोलो, कौन सी ध्वनि निकल रही थी? राम 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 राम। लेकिन सो रहे हैं, परंतु किसके भरोसे सो रहे हैं? बोलो भाई, राम नाम के भरोसे सो रहे हैं। याद रखना, जो राम नाम के भरोसे सोते हैं उनकी रक्षा राम जी स्वयं करते हैं। नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार, कपाट लोचन निज पर जंत्रत प्राण जाए कहीं बाट। इसलिए ना तुम्हारी बंदूक तुम्हारी रक्षा करेगी और ना तुम्हारे मकान की 4 दीवारी तुम्हारी रक्षा करेगी, ना ये तुम्हारा 5 स्टार होटल की तरह मकान बन गया है, चाहे जितने मोटे मोटे किबाड़ लगा देना ये भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। और भले ही खुले आसमान के नीचे सो जाना, राम का नाम लेके सो जाना, श्री राम का नाम पहरेदारी करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे अस्तित्व को सुरक्षित करेगा। ये राम नाम का प्रभाव है। इसलिए राम नाम का अभ्यास बढ़ाओ। राम राम। लंका में हनुमान जी ने कहा राम राम कहने वाला कौन है? वाह, राम नाम के भरोसे ही जी रहा है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। बोलो भाई, यहाँ हनुमान जी प्रसन्न हो गए। यही सनहट करी हूँ पहचानी, और साधुत हो न कारज हानि। यही सनहट करी हूँ पहचानी। लेकिन सो रहा है विभीषण, भक्त है भगवान का, अखंड राम नाम जापक है, भगवान के भरोसे रह रहा है। आपको एक बात बताएं, भगवान ने एक शब्द कहा है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। इसका अर्थ केवल एक पक्षी नहीं होना चाहिए। सुन लो, इसका अर्थ मैं अपनी विधा से कर रहा हूं, या जो मेरे आचार्यों ने मुझे बताया है मैं वो सुना रहा हूं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, भगवान ने ये वाक्य विभीषण जी के लिए कहा है। अब बोलो भाई, तो विभीषण जैसे संत भगवान को प्रिय हैं, तो विभीषण जैसे संत, लेकिन विभीषण रहता कहाँ है? लंका में। लेकिन भगवान कहते तुम्हारे जैसे संत प्रिय। लेकिन कुछ संत अयोध्या में रहते, कुछ वृंदावन में रहते हैं, कुछ चित्रकूट में रहते, कुछ बनारस में रहते हैं, प्रयाग में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, जहाँ जहाँ तीर्थ हैं, 4 धाम हैं, सप्तपुरियाँ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आदि आदि चरण राम तीर्थ चले जाएं। जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े अनंत तीर्थ बन गए, वहाँ भी तो संत रहते हैं, भजन करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? भगवान ने एक संकेत दिया है कि जो तीर्थ में वास करके भजन करते हैं संत, उनके जीवन में अनुकूलता होती है, इसलिए भजन करने में सहजता रहती है और सरलता रहती है। समझ गए हो? जैसे यहाँ वातावरण क्या है? यज्ञ का वातावरण है। यहाँ सत्संग हो रहा है, आप सब सुन रहे हो, निश्चिंत होकर के सुन रहे हो। लेकिन सत्संगी हो तभी सत्संग सुन रहे हो। लेकिन जहाँ कभी कोई सत्संग नहीं सुनता है, वहाँ कोई जाकर के अगर सत्संग सुना दे और सत्संग प्रेमी बना दे, बोलो विशेषता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? जो संत धामों में रह करके तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तीर्थों में रह करके भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान कहते हैं वो संत हैं। लेकिन जो राक्षसों के बीच में रह करके मेरे नाम का जप कर रहे हैं, वो मुझे परम प्रिय हैं। क्योंकि वातावरण प्रतिकूल है, लेकिन प्रतिकूल वातावरण को भी वो अनुकूल बनाए हुए हैं। राम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, और उन दुष्टों की खरी कोठी सुन रहे हैं।
उन दुष्टों की खरी खोटी भी सुन रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान की भक्ति से दूर नहीं हो रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, रात दिन भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं धन्य है विभीषण तेरी तपस्या कि तू प्रतिकूल वातावरण में भी मेरी भक्ति कर रहा है, तुलसी की पूजा कर रहा है। जहाँ गौमांस भक्षी राक्षस रहते हैं वहाँ तू गौ सेवा कर रहा है, वहाँ गाय को माता मान करके रोज आरती कर रहा है, तुलसी को माता मान करके तुलसी की पूजा कर रहा है। नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपि राय। प्रभावित हैं भगवान राम विभीषण से, हनुमान जी भी प्रभावित हो गए वातावरण देख करके। नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपि राय। अब हनुमान जी ने कहा लेकिन सो रहे हैं, अब इनको कैसे जगावें? तो हनुमान जी ने कहा राम 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 हम भी जपें। तो हनुमान जी भी राम 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 जपने लगे। विभीषण जी के कान में आवाज पहुंची कि लंका में राम राम कहने वाला कौन आया। सुनत विभीषण उठते ही आए, और जैसे ही विभीषण जी सुनते ही उठ के आए, ये अंतिम भाव है बस। इसी के बाद वाणी को विश्रामित कर दूंगा, क्योंकि 3:05 हो गए। अभी महाराज श्री का आशीर्वचन होगा, इसके बाद ही फिर ये सभा की पूर्णता होगी। तो 5 मिनट की बात सुनो, बड़ी बढ़िया बात है, क्योंकि महाराज श्री के मन में भी था। कल भी कह रहे थे कि हम तो बैठ जाते थोड़ा सुनते, लेकिन अतिकाल हो गया था, और आज भी स्वामी जी की इच्छा है कि मैं थोड़ा सा श्रवण करूं, तो इसलिए 2-4 मिनट की बात और मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप मारुति नंदन जसावली सरकार इस धर्म क्षेत्र में विराजित हैं और आपकी आस्था का ये केंद्र है और आस्था बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं जाते जाते एक विश्वास दिला के जाऊँ कि हनुमान जी के पास आना तो विश्वास लेकर के आना, किसी भी प्रकार की कोई शंका लेकर के मत आना। और ये घर से सोच के मत चलना कि जा रहे हैं हमारा काम हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि हनुमान जी हैं, और नहीं तो एक बार हो आते हैं, ऐसा कभी नहीं। बार बार आओ, हनुमान जी के हो जाओ और सारे कार्य हनुमान जी पर छोड़ दो। विश्वास तुम्हें करना है, पूरा हनुमान जी करेंगे। तो विभीषण जी राम राम कह के निकले। वाह, राम नाम जपने वाले का व्यवहार कैसा होता है जानते हो? व्यवहार सुधारो पहले, सबसे ज़्यादा व्यवहार बिगड़ गया है। कोई भी मिल जाए दरवाजे पर आ जाए, राम राम जरूर कहो। आजकल राम राम नहीं कह रहे हो, जाने कौन कौन से शब्द बोलते हो, पता नहीं क्या क्या कहने लगते हो। राम राम, राम भक्त हो, कोई भी मिल जाए कोशिश करो कि ये भी राम राम कहे। इसलिए कहो भैया राम राम, तो सामने वाला कहेगा राम राम। मैंने पहले भी बताया, कहो कि उसके मन में श्रद्धा नहीं है तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु, भाव कुभाव अनख आलसहु। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि इस किस भाव से राम राम कह रहा है, अनख से कह रहा, आलस्य से कह रहा, अभिमान से कह रहा। राम का नाम ले, बस समझ लेना कि चमत्कार हो जाएगा और व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तो विभीषण जी जैसे ही निकल के आए तो करी प्रणाम, प्रणाम किया। यह है सरलता। करी प्रणाम, पूछी कुशलाई, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। प्रणाम किया और कुशलता पूछी, ठीक हो ना? अच्छा बोलो, यही होना चाहिए ना। सामने कोई मिल जाए तो राम राम कहो और कहो भैया ठीक हो, कैसे हो, ठीक हो, इतना कहना। ये हमारा शास्त्र कह रहा है, ग्रंथ कह रहा है, रामायण, ये महापुरुष परंपराएं हमारे पुरखों ने भी हमें बताया, तुम्हारे पुरखों ने भी यही बताया है, लेकिन छोड़ते चले जा रहे हो तो हम क्या करें। इसलिए विभीषण जी ने लंका में भी राम नाम का प्रचार किया है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कैसे हो, कुशलता पूर्वक हो कि नहीं? हनुमान जी ने कहा और तो सब ठीक है, कुशल से हूं। विभीषण जी ने कहा कि लंका में चंदन लगा करके सुरक्षित हो, हाथ में ग्रंथ लेकर के सुरक्षित हो, यज्ञोपवीत धारण करके सुरक्षित हो, तो विशेष व्यक्तित्व हो, साधारण नहीं हो। साधारण नहीं हो। ये लंका के राक्षस तो निश्चर निकर सकल मुनि
खाए, इन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को, सबको खा गए, लेकिन जो विशेष प्रभाव में थे वही बचे। लेकिन आप कोई विशेष हो, साधारण नहीं हो, परिचय दो अपना, कौन हो। हनुमान जी ने कहा कि हमारा कोई परिचय नहीं है। विभीषण जी बोले परिचय तो है, लेकिन इतने महान हो कि अपना परिचय बताने में संकोच कर रहे हो। वाह क्या बात है। हम लोग जब अपना परिचय देते हैं तो गुरुदेव ने जो सिखाया है कि गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ एक छोटा सा नाम, दास का नाम दासानुदास, बोलो इस परंपरा से बोलते हैं। वो आजकल तो पता नहीं क्या क्या आए बाएं साएं बकते हैं, जो मन में आता सो कहने लगते। खबरदार, परिवर्तन करो। ये कब तक पाखंड चलता रहेगा, कब तक शब्दों के अभिमान में डूबे रहोगे। एक दिन तुम रसातल में चले जाओगे, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बचो बचो, और अपने परिवार को बचाओ, बच्चों को बचाओ, अपने गांव को बचाओ, समाज को बचाओ, राष्ट्र को बचाओ, अभिमान को भगाओ, अहंकार से दूर हो जाओ। सावधानी से सुनना, लंका में रहने वाला विभीषण जहां अहंकारियों की जामात लाइन लगी हुई थी, लेकिन कितनी विनम्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। बोलो ये किसका प्रभाव है? राम नाम जपने का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? राम नाम जपने का प्रभाव है। इसलिए राम नाम जपा करो, सरल हो जाओगे, सरस हो जाओगे। मैं बताता हूं कि आप कौन हो। आप अपने को छिपा रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, और इतनी बड़ी कृपा करी कि भगवान भेष बदल के आ गया। ये विभीषण जी का भाव है क्या, कि इतनी बड़ी कृपा करी है कि वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नहीं आया, वो रामायुध धनुष बाण लेकर के नहीं आया, वो तो भेष बदल के मेरे सामने आ गया है। कैसे? बोले कि तुम राम, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़भागी। देखो, जो बड़भागी होगा वही दूसरे को बड़भागी बना सकता है, लेकिन जो खुदाई में अभागी है वो क्या बड़भागी बनाएगा? जो बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीत शिवकाई, और बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान सम नहीं बड़भागी। और विभीषण जी क्या बोल रहे हैं? विभीषण जी कह रहे हैं कि तुम राम, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़भागी। देखो, सुनो कान खोल करके, अंगद जी बड़भागी हैं। मैंने पहले ही कहा था जब प्रसंग प्रारंभ किया था। ओ हनुमान जी बड़भागी क्यों? राम जी ने चरण सेवा दे दी है, प्रभु राम ने चरण सेवा दे दी है, तो हनुमान जी अंगद जी क्या हो गए? बोले बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। भगवान की चरण सेवा करने से अंगद जी हनुमान जी बड़भागी हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? लेकिन विभीषण जी ये अनुभव कर रहे हैं कि प्रभु के चरण पधार गए, अब हम भी इन चरणों की सेवा करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? बड़भागी। हम भी बड़भागी हो जाएंगे, क्योंकि चरण सेवा करेंगे। इसलिए कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़भागी। बस आपके चरणों की सेवा में करूंगा, क्योंकि नाम जप करता था लेकिन दर्शन नहीं मिला था, चरण सेवा करने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए मैं अभागी था। लेकिन अब चरण कमल आ गए हैं, अब भेष बदल के आप आए हैं, आपके चरणों की सेवा करूंगा तो मैं भी बड़भागी हो जाऊंगा। इसलिए आयु मोह करन बड़भागी। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं,
ऐसा मत कहो मैं भगवान नहीं हूँ, राम नहीं हूँ। विभीषण जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप राम नहीं हैं तो चलो आप राम के दास हैं, राम जी के दासों की सेवा मिल जाएगी तब भी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बोलो हमारे यहाँ तो संत परंपरा में भेष का इतना आदर है कि हम लोग संतों का उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं। बोलो उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं। वैष्णव रामानंदी परंपरा में याद रखना, संत को भगवान मानते हैं कि भगवान भेष बदल के आ गया है, इसलिए संत आ गए हैं तो भगवान आ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, ध्यान से सुनना, विभीषण जी परम वैष्णव हैं, विभीषण जी महाराज परम वैष्णव हैं और भगवान शिव भी परम वैष्णव हैं। आज भगवान शिव हनुमान हैं, वही तो शिव 11वें रुद्र में हनुमान बन गए हैं। तो ईमानदारी से बताओ दोनों वैष्णव मिल गए कि नहीं मिल गए? हैं, मिल गए ना, हनुमान जी भी और विभीषण जी भी। तो विभीषण जी ने कहा चलो आप राम नहीं हैं तो राम के दास तो हैं, राम जी के दास की सेवा करने का अवसर मिल जाए तब भी मेरा बड़ा भाग्य होगा, मैं बड़भागी हो जाऊंगा। इसलिए कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरि दासन मही कोई, ओ मोरे हृदय प्रीति यस होई। आप राम जी के दास हैं तब भी मैं चरण सेवा कर लूँगा आपकी तो मेरा भाग्य जाग जाएगा। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं दास भी नहीं हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो विभीषण जी ने कहा आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा कि मैं दासानुदास हूँ, दासानुदास। वाह! विभीषण जी ने कहा अगर आप दासानुदास हैं तो मैं भी दासानुदास हूँ। तो हनुमान जी ने कहा आप हमारे भाई हो गए। बोलो दासानुदास दासानुदास दोनों आमने सामने आ जाएं तो बोलो भाई भाई हो जाते हैं कि नहीं? तो तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, बोलो भाई भ्राता भाई हो गए कि नहीं? क्योंकि दासानुदास, हनुमान जी ने कहा मैं दासानुदास हूँ, विभीषण ने कहा मैं भी दासानुदास हूँ। तो हनुमान जी ने कहा काम बन गया। कैसे? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी चहूँ जानकी माता। आप भाई भाई हो गए तो दासानुदास दासानुदास दोनों राम नाम जापक हैं, इसलिए राम नाम जापक होता है, वो दासानुदास की परंपरा में होता है। लेकिन हनुमान जी को संपूर्ण अधिकार सभी देवी देवताओं ने दे दिए हैं। जितने भी देवी देवता हैं सनातन की परंपरा में, उन सभी ने हनुमान जी की सेवा से प्रभावित होकर के अपनी अपनी शक्तियाँ दे दी हैं। किसको? मारुति नंदन हनुमान जी महाराज जसावली सरकार को संपूर्ण शक्तियां दे दी हैं। इसलिए और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। ये जशावली तीर्थ क्षेत्र है और ये हनुमत क्षेत्र है, हनुमत तीर्थ क्षेत्र है। इसलिए ऐसे सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त श्री हनुमान जी, जिनको संपूर्ण शक्तियाँ देवी देवताओं ने दे दी हैं, ऐसा सर्वशक्तिशाली आपके इस दिव्य क्षेत्र में विराजमान हैं। कौन? मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्यों भटकते हो? क्यों इधर उधर जाते हो? अगर तुम्हारे जीवन में बुद्धि का अभाव है तो बुद्धि यहाँ से मिलेगी, बल का अभाव है तो बल यहाँ से मिलेगा, धन का अभाव है तो धन यहाँ से मिल जाएगा, और सम्मान की कौन कहे, भगवान भी तुम्हें यहीं से मिल जाएगा, हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। तो आज आपने मारुति धाम में, इस मारुति नंदन तीर्थ क्षेत्र जशावली धाम में ये यज्ञ और ये संत दर्शन और ये प्रवचन श्रीमद् भागवत पर दिव्य श्री रामभूषण दास जी महाराज का वाचन, वो सब आपने श्रवण किया और संतों का दर्शन। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज देखिए सीधे बद्रीनाथ धाम से आ रहे हैं। ऐसी भीषण गर्मी में कौन छोड़ेगा बद्रीनाथ धाम को? सोचो जरा, है क्या वहाँ का शीतल वातावरण है, गजब का।
आनंद भी प्राप्त होता है। बद्री विशाल भगवान के क्षेत्र में दिव्य आनंद होता है, लेकिन वो आए जशावली धाम में क्यों? यहाँ का हनुमान जी का प्रभाव और विजय राम दास जी महाराज की तपस्या और रामभूषण दास जी की श्रद्धा कि एक बार निवेदन किया और वो लोग बद्रीनाथ धाम से सीधे पधार गए। महाराज कल मैं स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा था, ये भी चर्चा कर रहा था कि आप फिर पुनः बोले हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार का वातावरण भी यहाँ से तो शीतल है ही है, बहुत भीषण गर्मी है, लेकिन पधारे आए और अति वृद्ध वयोवृद्ध अवस्था में, लेकिन फिर भी आए तो ये बड़ी बात है। हनुमान जी को बुलाना था, इसलिए हनुमान जी ने बुला लिया। विजय रामदास जी महाराज कहीं ना कहीं यहाँ अपने तप का प्रभाव वो निश्चित रूप से यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावी किए हुए, अपने तप का प्रभाव। इसलिए बड़े बड़े संत महापुरुष और ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, और यहाँ तक छोड़ो कि जो अभिमानी भी थे वो यहाँ यज्ञ में आकर के अब निराभिमानी बन गए। हनुमान जी की कृपा से उनका भी अभिमान टूट गया। देखता हूँ कैसे यज्ञ होता है, कौन माई का लाल कराता है, देखता हूँ ऐसी भाषा आए बाएं शाएं बकने वाले, लेकिन उनका भी अभिमान मिट्टी में मिल गया। तो ऐसा ये सिद्ध क्षेत्र है, आस्था बना के रखना। अब मैं अपनी वांगमयी वाणी को श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ और शंकराचार्य भगवान का वंदन अभिनंदन करता हूँ और आप सबको हृदय से साधुवाद एवं आशीर्वाद देता हूँ। 2 बार भगवान का नाम लो, इसके बाद श्री शंकराचार्य भगवान का उपदेश श्रवण करिए, तत्पश्चात भंडारे में सहयोग भी करिए, सेवा भी करिए और प्रसाद भी ग्रहण करिए। इसलिए ध्यान रखना, ये अधिक रात्रि तक भंडारा चलेगा, सब सेवा करते रहना, सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। आइए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करो और कीर्तन के बाद में फिर हमारे रामभूषण दास जी 2 शब्दों में अपनी वाणी से अपने विचार व्यक्त करेंगे और फिर शंकराचार्य जी महाराज का दिव्य उद्बोधन होगा और वही उनका आशीर्वचन होगा। आओ बड़े प्रेम से कीर्तन कर लो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हनुमत प्राण प्यारे राम, हनुमत प्राण प्यारे राम, संतों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, मुझे सहारा तेरा राम, मुझे सहारा तेरो राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए नारायण भगवान की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। श्री विजय रामदास जी महाराज की, जय हो। श्री शंकराचार्य भगवान की, जय हो। श्री राम विष्णुदास जी राम भूषण दास जी महाराज की, जय हो। यज्ञ में पधारे हुए सभी संत महात्माओं की, जय हो। सभी भक्त वृंदों की, जय हो। जय जय सीताराम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम